एस्ट्रोलॉजी डिवाइन देवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो 5th हाउस से रिलेटेड चीज़ों को आपको बता रहे हैं। 5th हाउस में लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया एजुकेशन पर्पस से, यानी एजुकेशन अगर किसी कुंडली को आप बता सकते हैं देख के कि उसको हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके बारे में आप देख के बता सकते हैं। आज जो टॉपिक है, एक तो विदेश में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए कुछ स्टूडेंट्स विदेश जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, उनको चांस मिलता है। और सेकंड नंबर विद्या की दिशा के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो टॉपिक्स हैं, विदेश में उच्च शिक्षा और विद्या की दिशा, यानी किस सब्जेक्ट को स्टूडेंट चूज़ करे कि जिसमें उसका कैरियर बने और अपना कैरियर बनाने के लिए उसको वो सब्जेक्ट उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा और वो उसमें सक्सेसफुल होगा। तो पहले ये देखते हैं विदेश में उच्च शिक्षा। तो इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं आपको बताते हैं कि कुंडली का एक तो सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस क्या है? ये बैंक बैलेंस मेन है। बैंक बैलेंस के अलावा ये परिवार, कुटुंब का भी घर है। परिवार यानी फैमिली व्यक्ति की, उसका घर है। और इसके अलावा 4th हाउस जो है वो क्या है? 4th हाउस व्यक्ति का नेटिव प्लेस है, जहाँ उसने जन्म लिया है, जन्म स्थान, और ये मदरलैंड का भी घर है। तो सेकंड हाउस उसके परिवार का घर, 4th हाउस व्यक्ति का नेटिव प्लेस, जन्म स्थान या मदरलैंड, और 2, 4, 5, 9, 10 हाउसेस और इनके लॉर्ड्स जो हैं वो सब विद्या से रिलेटेड हैं, विद्या से रिलेटेड हैं, राइट। तो सेकंड हाउस प्राइमरी एजुकेशन, 4th हाउस यहाँ से आप 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई देखिए, 5th हाउस से 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई एंड ओवरऑल एजुकेशन 5th हाउस से देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंसी, एजुकेशन सब देखी जाती है। और 9th हाउस से ग्रेजुएशन एंड 10th हाउस से आप जो है वो प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में यहाँ से पता करते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को देखिए। इसके अलावा जो है वो 9th और 12th स्थान, 9th और 12th स्थान जो है ये कुंडली के, ये विदेश यानी समुद्र पार की यात्राओं को बताते हैं। 9th स्थान हाउस जो है वो समुद्र पार करने के बाद जो स्थान है उसको बताता है। 12th स्थान यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस वाला, बिल्कुल विदेश जिसको फॉरेन कहा जाता है, तो वहाँ का स्थान है। तो 9th और 12th स्थान से विदेश का विचार करते हैं। तो ये सेकंड हाउस परिवार, 4th हाउस व्यक्ति का नेटिव प्लेस या उसका मदरलैंड, और सेकंड, 4th, 5th, 9th, 10th और इनके लॉर्ड्स एजुकेशन, और इसके अलावा 9th, 12th विदेश से रिलेटेड। और इसके अलावा जो सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष, 4 ग्रह ऐसे हैं, सूर्य, शनि, राहु और द्वादशेष। द्वादशेष का मतलब 12th का लॉर्ड, द्वादश का लॉर्ड द्वादशेष। तो सूर्य, शनि, राहु, द्वादशेष का प्रभाव जिस कुंडली में जिस हाउस पे होता है, या जहाँ बैठ जाएं, जहाँ दृष्टि दे दें, तो उसको उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को व्यक्ति से सेपरेट करा देते हैं, उससे दूर ले जाते हैं। तो अब विदेश में उच्च शिक्षा से रिलेटेड इन्हीं चीज़ों का यूज़ होगा। देखिए कि अगर सूर्य, शनि, राहु, द्वादशी जो सेपरेटिव टेंडेंसी वाले हैं, तो उनका असर अगर यहाँ पे सेकंड हाउस पे अगर हो जाए, राइट, सेकंड हाउस सेकंड के लॉर्ड पे हो, तो व्यक्ति को परिवार से दूर ले जाएगा, राइट। सूर्य, शनि, राहु, द्वादशेष का असर, प्रभाव, युति या दृष्टि 4th हाउस पे हो जाए, क्या करेगा? ये उसकी मदरलैंड से दूर ले जाएगा, उसके नेटिव प्लेस से उसको दूर कर देगा। और उसी में अगर ये 5th हाउस भी इन्वॉल्व हो जाए, 5th हाउस यानी एजुकेशन का घर है, पंचमेश इन्वॉल्व हो जाए, या 2, 4, 5, 9, 10 ये हाउसेज इनके लॉर्ड्स इन्वॉल्व हो जाएं, तो व्यक्ति एजुकेशन पर्पस से विदेश जाएगा, राइट। तो ये इस तरह से इसको देखा जाता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे योग ऋषियों ने बताए हैं। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं कि आप कुंडली देखकर ही बता सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो है वो हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाए, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें देखनी है आपको। तो पहले मान लीजिए कि लग्नेश है, लग्न का लॉर्ड यानी व्यक्ति स्वयं, वो स्टूडेंट स्वयं है। तो लग्नेश जो है वो लग्नेश 12th में बैठ जाए, राइट। लग्नेश यहाँ 12th स्थान में बैठ गया। लग्नेश जो है वो 12th स्थान क्या है? विदेश का घर हो गया। तो लग्नेश यहाँ बैठ गया 12th स्थान में, और 12th का लॉर्ड 4th में आके बैठ जाए, यानी ये जो 12th का लॉर्ड यानी द्वादशेष। अब द्वादशेष के अंदर सेपरेटिव टेंडेंसी है, तो ये जब यहाँ बैठेगा तो ये मदरलैंड से व्यक्ति को सेपरेट कराएगा। व्यक्ति स्वयं बैठा विदेश के घर में और द्वादशेष बैठा 4th हाउस में, तो ये नेटिव प्लेस से उसको दूर ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? विदेश ले जा रहा है। उसके ऊपर अगर 5th हाउस का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति एजुकेशन पर्पस से फिर विदेश जाएगा। इस तरह से देखते हैं, राइट।
मान लीजिए कि लग्नेश है, लग्नेश और ये इनमें द्वादशेष में, लग्नेश जो लग्न का लॉर्ड है एंड ये जो द्वादशेष है, इनके बीच में राशि परिवर्तन हो जाए, राइट। ये यानी लग्नेश बैठ गया 12th में, 12th का लॉर्ड बैठ गया लग्नेश में, तो विदेश से इसका रिश्ता जुड़ गया। और इस पे पंचमेश की युति या दृष्टि हो जाए, पंचमेश विद्या की, तो व्यक्ति जो है विद्या के पर्पज से यानी एजुकेशन के पर्पज से विदेश जाएगा, राइट। मान लीजिए कि लग्नेश 6th हाउस में बैठ जाए। अब देखिए लग्नेश यहाँ 6th हाउस में अगर बैठेगा, यहाँ से डायरेक्ट दृष्टि इसकी ये 12th हाउस विदेश के ऊपर पड़ेगी। तो लग्नेश जो है अगर 6th हाउस में बैठ जाए और 12th का लॉर्ड जो है वो 5th में बैठ जाए, 12th का लॉर्ड जो है 12th का लॉर्ड विदेश वाला वो यहाँ विद्या के घर में आके बैठ गया, तो लग्नेश बैठा 6th में, यहाँ से दृष्टि दे रहा है 12th के ऊपर, और 12th का लॉर्ड जो है वो 5th में बैठ जाए या 5th में दृष्टि दे, तो ऐसे केस में व्यक्ति एजुकेशन पर्पज से फिर वो विदेश जाएगा, राइट। मान लीजिए कि 4th हाउस है। अब 4th हाउस में 4th हाउस के ऊपर अगर 4th हाउस में अगर 12th के का लॉर्ड ही बैठ जाए, राइट, 12th का लॉर्ड यहाँ बैठ गया। 12th का लॉर्ड क्या है? द्वादशेष यानी सेपरेटिव टेंडेंसी वाला है। तो 4th हाउस में अगर ये बैठेगा 12th का लॉर्ड, तो यानी मदर लैंड से उसको दूर ले जा रहा है। तो 4th हाउस में 12th का लॉर्ड यहाँ बैठ जाए या यहाँ पर दृष्टि दे और उसमें पंचम पंचमेश अगर इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसे केस में व्यक्ति एजुकेशन पर्पज से फिर बाहर जाएगा, विदेश जाएगा। मान लीजिए कि 4th हाउस में सूर्य मंगल शनि राहु और द्वादशेष जो आपको बताया, सूर्य शनि राहु द्वादशेष अगर ये सब कोई इनमें से ग्रह बैठ जाए, राइट, और 4th का लॉर्ड जो है वो 12th में बैठ जाए, 4th हाउस में सूर्य मंगल शनि राहु द्वादशेष कोई ग्रह बैठ जाए और 4th का लॉर्ड जो है जाके बैठ जाए 12th स्थान में, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो विदेश जाएगा शिक्षा के लिए, राइट। क्योंकि 4th हाउस भी एजुकेशन से रिलेटेड है, कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में वो 5th और 5th का लॉर्ड इन्वॉल्व हो। ये तो 2nd 4th 5th 9th 10th और इनके लॉर्ड सभी वो विद्या से रिलेटेड है, राइट। मान लीजिए कि 4th का लॉर्ड है, ये 4th का लॉर्ड जो है 12th में बैठ जाए, 4th का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, तब भी व्यक्ति जो है अपनी मदर लैंड से दूर यहाँ विदेश जा रहा है और 4th यानी एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो विद्या पर्पज से विदेश में जा रहा है, राइट। मान लीजिए कि 4th के लॉर्ड और 12th के लॉर्ड में राशि परिवर्तन हो जाए, 4th का लॉर्ड 12th में बैठ जाए, 12th का लॉर्ड 4th में बैठ जाए, ऐसे केस में भी फिर व्यक्ति जो है वो विद्या के पर्पज से या हायर एजुकेशन के लिए वो विदेश जाएगा, राइट। मान लीजिए कि 9th हाउस है, 9th हाउस में अगर चंद्रमा और गुरु बैठ जाए, चंद्रमा प्लस गुरु बैठ जाए, 9th हाउस जो भाग्य का स्थान है, और आपको बताया समुद्र पार की यात्राएं इसे देखते हैं, यानी दूर डिस्टेंस की यात्राएं देखते हैं। तो 9th हाउस में अगर चंद्रमा प्लस गुरु बैठ जाएं तो विदेश में ऐसा व्यक्ति जाएगा और एजुकेशन पर्पज से जाएगा, राइट। मान लीजिए कि 9th हाउस में मंगल और शुक्र बैठ जाएं, 9th हाउस में कुंडली के मंगल एंड शुक्र, लेकिन ये सब योग कारक होने चाहिए, अच्छे ग्रह होने चाहिए और बली स्ट्रांग होने चाहिए। तो 9th हाउस में अगर मंगल और शुक्र अगर बैठ जाएं तो वो इसमें वकालत करने के लिए, लॉ प्रैक्टिस के लिए वो यहाँ पर जाएगा, विदेश में जाएगा, लॉ की प्रैक्टिस के लिए विदेश में जाएगा। मान लीजिए कि 8th का लॉर्ड है, 8th क्या है? ये समुद्र है, नदी है, तो इससे जब क्रॉस करते हैं तब यहाँ 9th में पहुँचते हैं, समुद्र पार और बहुत ज़्यादा दूर विदेश, ये 12th को देखा जाता है। मान लीजिए 8th स्थान है, 8th स्थान या 8th का लॉर्ड, राइट, 8th स्थान या 8th के लॉर्ड की दृष्टि या ये बैठ जाए या इनकी दृष्टि हो जाए 2nd हाउस या 2nd के लॉर्ड के साथ में, राइट। अष्टम स्थान या अष्टमेश का प्रभाव यानी वो 2nd हाउस में बैठ जाए या 2nd पे दृष्टि दे या द्वितीयेश 2nd के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, उस पर दृष्टि दे दे, यानी किसी तरह से अष्टम अष्टमेश का प्रभाव 2nd और इसके लॉर्ड पे हो जाए, तो व्यक्ति विदेश जाएगा और एजुकेशन पर्पज से जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें बताई आपको कि विदेश में अगर हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो बहुत सारे योग हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताए। अब ये 2nd जो टॉपिक है विद्या की दिशा हम कैसे बताएं कि अगर कोई पेरेंट्स आते हैं कि वो बच्चा है ये किस लाइन में इसको भेजें, आगे किस में सक्सेसफुल होगा, तो आपको कुंडली देख के बताना है। आपको नहीं जानते कि वो व्यक्ति को नहीं जानते या बच्चे को आप नहीं जानते, तो आपको ये कुंडली देखकर बताना है कि विद्या की दिशा क्या होगी, किस में सक्सेसफुल होगा, किसको अपना कैरियर बढ़िया बना सकता है, राइट। तो इसके लिए
इसके लिए क्या चीज़ें देखते हैं, एक तो सेकंड हाउस एंड सेकंड का लॉर्ड देखा जाता है, राइट। सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड जो है ये विद्या की दिशा को बताता है। यानी सेकंड हाउस से तो प्राइमरी एजुकेशन ABCD बच्चा सीखता है, क्लास 2 क्लास 3 तक की स्टडी करता है, लेकिन यहाँ से ये विद्या की दिशा, डायरेक्शन, किस लाइन में जाएगा, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होगा, किस में सक्सेसफुल होगा, किस सब्जेक्ट में, वो यहाँ सेकंड हाउस से पता चलता है, राइट। तो सेकंड हाउस और सेकंड के लॉर्ड से विद्या की दिशा का पता चलता है, राइट। और इसके अलावा जो है फोर्थ हाउस उसके लॉर्ड से, और इसके अलावा फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है या फोर्थ हाउस है, इससे 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई देखते हैं। अभी आपको बताया था कि फोर्थ हाउस, फोर्थ के लॉर्ड से 10th तक की पढ़ाई, और इसके अलावा अगर इसका रिलेशन यहाँ 12th हाउस से है तो उससे उसका विदेश यात्रा भी देखी जाती है। तो ये विद्या की दिशा के लिए बता रहे हैं जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड से विद्या की दिशा पता चलता है, और इसके अलावा अब ये एजुकेशन के पर्पस से यहाँ से प्राइमरी एजुकेशन, यहाँ से 10th तक की एजुकेशन एंड फॉरेन जाकर हायर एजुकेशन, 5th से व्यक्ति की इंटेलिजेंसी, उसकी बुद्धि, मेमोरी और एजुकेशन एंड 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई इससे देखी जाती है। कंटिन्यूटी ऑफ, बीच में ब्रेक ना हो, कोई ऑब्स्टेकल ना हो, ये सारी चीज़ें 4th एंड 5th हाउस से देखी जाती हैं, राइट। तो अगर व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी, तभी तो वो स्टडी करेगा। तो यहाँ से दिशा तो आपको पता चली, लेकिन 5th हाउस, 5th का लॉर्ड भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी वो उस चीज़ को, यहाँ विद्या को, उस सब्जेक्ट को ग्रहण कर सकेगा, उसको प्राप्त कर सकेगा, और उसमें आगे बढ़ के उसमें सक्सेसफुल हो सकता है, राइट। तो ये आपको बताया कि सेकंड से प्राइमरी, 4th से 10th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई, और विदेश में हायर एजुकेशन, 5th से इंटेलिजेंसी, और 5th इसके अलावा उसकी मेमोरी, और 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई। 9th हाउस से जो है व्यक्ति की ग्रेजुएशन की पढ़ाई देखते हैं, और 10th हाउस से उसकी प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में देखते हैं, राइट। यहाँ से प्रोफेशनल माने किस प्रोफेशन में जाएगा, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज, एडवोकेट बने, या इस तरह की और तमाम लाइन्स हैं, तो वो किस फील्ड को चूज़ करे, किस में सक्सेसफुल होगा, उसको यहाँ 10th हाउस से फिर देखा जाता है। प्रोफेशनल नॉलेज को यहाँ से देखते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखें। तो मेन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किस लाइन में जाना है, वो द्वितीय भाव और द्वितीय का जो लॉर्ड है इससे डिसाइड करते हैं। और हायर एजुकेशन और किस दिशा में जाना है, किसको कैरियर बनाना है, वो 10th हाउस और 10th के लॉर्ड से देखा जाता है। तो अब ये इसको आप देखिए कि 3 लग्न होती है कुंडली में, राइट। जन्म लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, ये आपको मालूम है 3 लग्न होती हैं। तो ये तीनों लग्नों से, यानी जन्म लग्न से, चंद्र लग्न से और सूर्य लग्न से, तीनों लग्नों से आप 10th हाउस देखिए। तो तीनों लग्नों से जो 10th हाउस में बैठा ग्रह है, जो 10th हाउस में बैठता है ग्रह, वो लग्नेश को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये 10th हाउस सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस है। तो जन्म लग्न, चंद्र लग्न या सूर्य लग्न से के 10th हाउस में बैठा ग्रह, या तो ये इसको देखें। अगर सपोज कोई ग्रह ही नहीं है, मान लीजिए कि तीनों लग्नों में से कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो उस केस में जो स्ट्रॉन्गेस्ट लग्न है, यानी जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, आप देखिए कौन सी स्ट्रॉन्ग है। तो उन तीनों लग्नों में जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उससे जो 10th का लॉर्ड है यानी दशमेश, तो वो दशमेश जो है वो नवांश कुंडली यानी D9 कुंडली में वो कहाँ, किस राशि में बैठा है, और उसका लॉर्ड यानी जो दशमेश का नवांशाधिपति है, तो वो ये या तो जो तीनों लग्नों से 10th में बैठा ग्रह, या जो दशमेश का नवांशाधिपति है, ये जितनी ज़्यादा लग्नों और लग्न के लॉर्ड्स को प्रभावित करेगा, ये 3 लग्नों में, तीनों लग्नों में जो ज़्यादा उसको इफ़ेक्ट डालेगा, प्रभावित करेगा, तो व्यक्ति उस सब्जेक्ट में या उन ग्रहों से रिलेटेड सब्जेक्ट को अपना कैरियर बनाएगा, उसमें वो जा सकता है, राइट। इस तरह से देखते हैं। तो फिर से एक बार बताते हैं कि एक तो ये तीनों लग्नों से आप 10th हाउस का में जो ग्रह बैठा है उसको देखिए, या 10th अगर नहीं बैठा है तो तीनों लग्नों में जो स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस है 10th हाउस, तो उसमें 10th का जो लॉर्ड है यानी दशमेश, वो D9 कुंडली में कहाँ बैठा है, किस राशि में, उसके लॉर्ड को देखिए, यानी दशमेश का नवांशाधिपति। तो वो इन सब में जो ज़्यादा
तीनों लग्नों को प्रभावित करेगा, तो व्यक्ति उन्हीं ग्रहों से रिलेटेड जो सब्जेक्ट होंगे उनको चूज़ करे या उसमें आगे अपना कैरियर बना सकता है या उसमें वो सक्सेसफुल होगा। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य शनि और राहु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं। सूर्य शनि एंड राहु कुंडली में होंगे तो उसको आप देखिए, सूर्य शनि राहु जो है ये मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट डेवलप कराते हैं। व्यक्ति का इंटरेस्ट जो है वो मेडिकल लाइन में रहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है या मेडिकल लाइन में और बहुत सारी चीज़ें हैं, फार्मेसी वगैरह हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो वो तो कितना योग कारक कितना स्ट्रॉन्ग, इस पर डिपेंड करेगा। फिलहाल सूर्य शनि और राहु 3 ग्रह ऐसे हैं जो व्यक्ति को मेडिकल लाइन में ले जाते हैं। अब विद्या की दिशा आपको बताया कि सेकंड हाउस, उसके लॉर्ड से देखते हैं। तो अगर सूर्य शनि राहु का इफेक्ट यहीं बैठ जाए या इन पे दृष्टि दें सेकंड हाउस या सेकंड के लॉर्ड पे, तो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई करेगा, राइट। यहाँ पर एजुकेशन जो होती है उसकी यहाँ सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पे अगर इसका असर होगा तो मेडिसिन से रिलेटेड वो पढ़ाई करेगा। और उसमें अगर ये 10th हाउस, 10th का लॉर्ड, ये अगर लग्न लग्नेश या 10th का नवांशाधिपति, दशमेश का नवांशाधिपति जितने ज़्यादा लग्नों को या लग्नेश को प्रभावित करेगा, वो अगर सूर्य शनि राहु हैं ऐसे ग्रह, तो व्यक्ति जो है फिर डॉक्टर बनेगा, राइट। उसमें अब वो ग्रह कितना स्ट्रॉन्ग, कितना योग कारक, कितना डिग्री वाइज अच्छा, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो वो अगर ये सारे ग्रह अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो ये व्यक्ति जो है फिर डॉक्टर बनेगा। और अगर उसमें मंगल भी कहीं इन्वॉल्व है तो ऐसे केस में फिर अच्छा सर्जन बनेगा, राइट, क्योंकि मंगल जो है वो सर्जरी की तरफ ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं। मान लीजिए कि लॉ की फील्ड है, जो जुडिशरी है, लॉ की फील्ड है, तो उसमें गुरु, शुक्र, बुध और शनि, ये 4 ग्रह हैं। गुरु यानी जुपिटर, शुक्र, बुध और शनि, ये 4 ग्रह का असर अगर यहाँ सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पे हो, तो व्यक्ति जो है लॉ की पढ़ाई करेगा। और ये गुरु, शुक्र, बुध और शनि का असर अगर यहाँ 10th, अगर ये बैठे हैं 10th हाउस में, या 10th का जो लॉर्ड है उसका नवांशाधिपति अगर लग्न लग्नेश को प्रभावित कर रहा है, उस केस में फिर व्यक्ति जो है कितने योग कारक हैं इनमें और कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बढ़िया है, तो फिर वो व्यक्ति जो है वो जज बनेगा और या फिर वो एडवोकेट बनेगा। तो ये जुडिशरी लाइन में ले जाने वाले ग्रह जो हैं बुध, शुक्र, गुरु और शनि, ये 4 ग्रह हैं जो कि सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड, 10th हाउस, 10th का लॉर्ड या दशमेश के नवांशाधिपति बन के अगर ये लग्न लग्नेश को प्रभावित करें, तो व्यक्ति जो है जुडिशरी लाइन में जाता है, राइट। मान लीजिए कि मंगल, शनि, राहु, केतु, ये 4 ग्रह ऐसे हैं। मंगल, शनि, राहु, केतु, राइट। मंगल, शनि, राहु एंड केतु, ये व्यक्ति को कंप्यूटर साइड में ले जाते हैं। मंगल, शनि, राहु, केतु जो है वो अगर इनका असर, इनका प्रभाव यहीं बैठ जाए, यहाँ दृष्टि दे दें सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पे, तो व्यक्ति कंप्यूटर से रिलेटेड स्टडी करेगा। और अगर वो 10th हाउस, 10th का लॉर्ड या 10th का जो लॉर्ड का नवांशाधिपति लग्न लग्नेश को प्रभावित करे, तो व्यक्ति जो है कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, ये यानी कंप्यूटर को अपना कैरियर बनाएगा और उसी से आजीविका उसकी होगी, राइट। मान लीजिए कि ये शनि, मंगल, बुध, 3 ग्रह ऐसे हैं। देखिए शनि, मंगल एंड बुध, ये 3 ग्रहों का असर अगर सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पे हो, तो व्यक्ति जो है वो इंजीनियरिंग साइड में उसका इंटरेस्ट रहता है। और ये सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पे शनि, मंगल, बुध का असर, बुध बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ों के लिए। देखिए बुध इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बुध अगर स्ट्रांग होगा तभी तो व्यक्ति हायर एजुकेशन में जाएगा और उसको अपना या प्रोफेशनल कोर्स कर पाएगा तभी, जबकि वो बुध बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो मंगल, बुध और शनि, इनका असर अगर सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पे हो, तो व्यक्ति इंजीनियरिंग की स्टडी करेगा। और 10th हाउस, 10th का लॉर्ड या 10th के नवांशाधिपति का प्रभाव लग्न लग्नेश पे हो, तो व्यक्ति जो है वो फर्स्ट क्लास इंजीनियर बनेगा। इसमें जितने ग्रह योग कारक और बढ़िया होते जाएंगे, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा हायर पोस्ट पे पहुंचता जाएगा, राइट। मान लीजिए कि शुक्र, शनि है। शुक्र, शनि, ये 2 ग्रह ऐसे हैं कि जिनका इफेक्ट अगर सेकंड के लॉर्ड पे हो, 10th हाउस, 10th के लॉर्ड पे हो, और 10th के लॉर्ड या नवांशाधिपति का असर अगर यहाँ लग्न लग्नेश पे है, तो व्यक्ति जो है आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में जाता है। वो आर्किटेक्ट का कोर्स करेगा और आर्किटेक्ट इंजीनियर बनेगा, राइट। मान लीजिए कि बुध, मंगल, गुरु, 3 ग्रह ऐसे अलग अलग ग्रहों का असर पड़ता है कि बुध, मंगल, गुरु, बुध, मंगल और गुरु 3 ग्रह ऐसे हैं, अगर इनका असर यहाँ पर ये प्रभाव ये बैठ जाए या दृष्टि दे दें सेकंड हाउस या सेकंड के लॉर्ड पे, तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर वो मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट लेता है।
वो बढ़िया मैथमेटिशियन हो सकता है अगर बुध, मंगल और गुरु ये सब सारे स्ट्रांग हैं। तो इसमें भी देखिए बुध है, तो बुध हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। एंड इसके अलावा लग्न और लग्नेश भी हमेशा स्ट्रांग होने चाहिए, तभी ये सब इस तरह की चीज़ें उसको बढ़िया कैरियर बनेगा उसका। बुध ऐसा ग्रह है, मान लीजिए सेकंड के लॉर्ड पे अगर इसका असर आ रहा है बुध का, तो व्यक्ति जो है वो मैथ्स में इंटरेस्ट लेता है, वो जर्नलिज्म, बुध से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं जर्नलिज्म में कोर्स कर सकता है अपना, कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें जाएगा, और इस तरह के कोर्सेज वो कर सकता है। मान लीजिए इस पर बृहस्पति का असर है, राइट, बृहस्पति का प्रभाव है सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पे, तो ये जुडिशरी लाइन में इंटरेस्ट डेवलप कराता है। इसके अलावा कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, और इसके अलावा लिटरेचर, इन सब सब्जेक्ट्स में व्यक्ति का इंटरेस्ट अगर बृहस्पति का असर सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पे है। मान लीजिए कि यहाँ शुक्र का असर आ रहा है, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पे, तो व्यक्ति म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेता है, उसको म्यूज़िक में ही इंटरेस्ट आएगा, और वो एक्टिंग है, मॉडलिंग है, फिल्म्स में उसको इंटरेस्ट आएगा, और कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ों में उसको इंटरेस्ट आएगा, उसकी पढ़ाई करेगा, राइट। मान लीजिए कि शनि का असर अगर यहाँ रहा है सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड पे, तो मेडिसिन में इंटरेस्ट आएगा, या इंजीनियरिंग में, मेडिसिन इंजीनियरिंग दोनों में आ सकता है। अब उसके साथ शनि के साथ और जो ग्रह आपको बताए वो भी अगर होंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि मेडिकल लाइन या इंजीनियरिंग साइड में। फिलहाल शनि जो है वो मेडिकल लाइन एंड इंजीनियरिंग दोनों में ले जाते हैं, और इसके अलावा हिस्ट्री में उसको इंटरेस्ट डेवलप होगा, और पॉलिटिक्स में उसका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। राहु केतु जो है ये मेडिकल साइड में, टेक्निकल एजुकेशन में, और विदेशी भाषाएं जो हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस, उसमें इंटरेस्ट डेवलप कराती हैं व्यक्ति का। तो इतने सारी चीज़ें हैं, ये सब ऋषियों ने इतने सारी चीज़ें बताई, कुछ आपको इंपॉर्टेंट हमने चीज़ें बताई हैं। ये आप सेकंड हाउस, सेकंड के लॉर्ड को देखकर आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस सब्जेक्ट को चूज़ करे स्टूडेंट, किस विद्या की दिशा क्या होगी, राइट, ये आप बता सकते हैं। और 10th हाउस में बैठा ग्रह या 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो D9 कुंडली में किस राशि में बैठा है, उसका लॉर्ड यानी दशमेश का नवांशाधिपति, वो जितनी ज़्यादा तीनों लग्नों में, जितनी ज़्यादा लग्नों को या लग्नेश को प्रभावित करेगा, तो व्यक्ति जो है उस फील्ड को, उस सब्जेक्ट को अपना कैरियर बनाएगा और उसमें आगे वो सक्सेसफुल होगा, राइट। तो ये 2 टॉपिक डिस्कस किए, एक तो विदेश में उच्च शिक्षा, दूसरा विद्या की दिशा। ये देखिए, आप सिर्फ कुंडली देखकर आप ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप कुछ आइडिया नहीं आपको व्यक्ति के बारे में, आपके सामने सिर्फ अगर कुंडली रखी जाए तो आप सारी चीज़ें इनको देख के आप ये 2 टॉपिक्स को, ये के बारे में फुल डिटेल्स आप बता सकते हैं। तो ये कितना इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको आप स्टडी करिए और देखिए। थैंक यू।